नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हरियाणा की बड़ी खबरें। यमुनानगर में नगर निगम चुनाव के लिए शनिवार को वार्डों के आरक्षण के लिए ड्रॉ निकाला गया। आयोग के अनुसार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए गए हैं। कई दिग्गज नेताओं की चुनावी योजनाओं पर अब पानी फिर गया है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। करनाल में नगर निगम चुनाव के लिए वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हुई। शनिवार को आयोजित बैठक में डीसी उत्तम सिंह की अध्यक्षता में ड्रॉ निकाला गया। एससी, बीसी और महिला उम्मीदवारों के लिए विभिन्न वार्ड आरक्षित किए गए। यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हुई, जिसमें मीडिया की भी मौजूदगी रही। हिसार में टैक्स बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव आज 4 जनवरी को हो रहे हैं। 9 पदों के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान प्रातः 9 बजे शुरू हुआ और दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा। परिणाम शाम 6 बजे आने की उम्मीद है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को स्ट्रेचर पर लाया गया है। उनकी हालत बेहद कमजोर है। डल्लेवाल ने कहा कि 7 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। वह अपनी मांगों के लिए अनशन कर रहे हैं और किसानों को सरकार के खिलाफ लड़ने की अपील करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने टोहाना में कहा कि अगला आंदोलन दिल्ली के बाहर केएमपी पर होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। महापंचायत में 20,000 किसानों ने भाग लिया। टिकैत ने किसानों को एकजुट होने का आह्वान किया और एमएसपी गारंटी कानून पर जोर दिया। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मां भद्रकाली शक्तिपीठ में 51 फुट ऊंचे महागौरव स्थल का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और कलश उठाया। यह स्थल मातृत्व के सम्मान को दर्शाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर घने कोहरे के चलते एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। राहत कार्य के दौरान एक ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं अग्रोहा में एक और कार तालाब में गिरने से चालक की मौत हो गई। हरियाणा सरकार ने उपायुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को हर महीने एक रात गांव में बिताने का आदेश दिया है। इस दौरान अधिकारी ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। अधिकारियों को अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी होगी। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। नारनौल में दृश्यता 10 मीटर से भी कम रही, जिससे वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और कोहरे और हल्की बारिश की संभावना जताई है। हरियाणा पंजाब सीमा पर किसानों की सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ बैठक रद्द हो गई है। किसान नेता सरवन सिंह पंधिर ने कहा कि वे सरकार से सीधे बातचीत चाहते हैं। शनिवार को खनौरी में होने वाली महापंचायत में 2 लाख किसानों के जुटने का दावा किया गया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में किसान शामिल होंगे। हरियाणा में रेलवे ने जम्मूतवी स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते 1 सप्ताह का मेगा ब्लॉक लागू किया है। इससे 2 दर्जन गाड़ियां पूर्ण और आंशिक रूप से रद्द की गई हैं। कोहरे के कारण भी कई गाड़ियां समय पर नहीं चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक का शव एक दोस्त के कमरे में फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। विदेश में शव न मिलने से परिवार परेशान है। झज्जर के एक गांव में बुजुर्ग सीताराम की अंगीठी जलाकर सोने के कारण आग लग गई। चारपाई में लगी आग से बुजुर्ग बुरी तरह झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा है। जांच जारी है। हिसार के पीएम श्री राजकीय स्कूल में एनएसएस कैंप के तहत साइबर क्राइम पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि एएसआई दीपक ने छात्रों को डिजिटल सुरक्षा के उपायों और साइबर अपराधों के प्रकारों के बारे में बताया। छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सतर्क रहने का संकल्प लिया। यमुनानगर के रादौर में हुए ट्रिपल मर्डर में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर शक है कि उन्होंने शूटरों को हथियार और अन्य सुविधाएं प्रदान की।
पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।